गरिमा सिंह नरूका। अलवर ग्राम पंचायत देसुला अंबेडकर धर्मशाला में इब्तिदा संस्था अलवर जिला की तारा व खुर्शीदा के नेतृत्व में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। इस मौके पर भारी संख्या में बालिकाएं उपस्थित रही। बालिकाओं में सिल्की, कोमल, निशा, पूजा, करिश्मा, आरती व निशा रानी ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप सरपंच व मानव सुरक्षा संगठन के अलवर जिला अध्यक्ष बलदेव मल्होत्रा ने शिरकत की व बालिकाओं को संबोधित करते हुए बालिकाओं को नारी शक्ति के बारे में बताया। अगर बालिकाएं जागरूक रहेंगी तो उनका कोई अहित नहीं कर सकता है। इसलिए बालिकाओं को चाहिए कि वे शिक्षित होकर समाज में पहले अपराधों के प्रति जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर इब्तिदा संस्था के बैनर तले बालिकाओं ने जागरूक रैली भी निकाली। अच्छा, ये नहीं पता, मुझे नहीं पता क्यों मना रहे हैं, क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस? क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस? क्यों मनाना चाहिए? पूरे देश में लड़कियों का ही डाले बिठा दे स्कूल में या छोरिए पढ़ा दे बिठा दे स्कूल में या छोरियन रहेगी अनाड़ी तेरी भूल में या छोरियन रहेगी अनाड़ी तेरी भूल में या छोरिए पढ़ लिख के इंसान बनेगी मारुति में घूमेगी पढ़ लिख के इंसान बनेगी मारुति में घूमेगी बड़ी आदमी बन के ये तो पंचायत में बोलेगी बड़ी आदमी बन के ये तो पंचायत में बोलेगी तू या की जिंदगानी मिलावे मत धूल में या छोरिए पढ़ा दे बिठा दे स्कूल में या छोरिए को पढ़ाई मिले। और यहाँ तक भी ये भी करा है सरकार ने, पड़ोसी रहे उनको छोरो आज बनो पटवारी रहे बहू भी आई पढ़ी लिखी छोरो भी कॉलेज जारो से बहू भी आई पढ़ी लिखी छोरो भी कॉलेज जारो से तू या की जिंदगानी मिलावे मत धूल में या छोरिए पढ़ा ले बिठा दे स्कूल में। एक बोलो, पहले बता रही, खड़े होके बोलो। लैपटॉप और टैबलेट और फोन और स्कूटी ये सब मिलती है, साइकिल। हाँ, और नगद पैसे भी खाते में आते हैं। जो लड़की अच्छी मैरिज से पास होती है और जो अच्छी पढ़ाई करके, तो इन सब चीजों का उत्साह लड़कियों का बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत सी योजना भी निकाल रखी है। और क्या हो रहा है लड़कियों के साथ? अभी मैं 2 चीज बता चुकी, एक तो अधिकार, दूसरा शिक्षा और स्कॉलरशिप जो सरकार दे रही है। क्यों दे रही है लड़कियों को? आगे बढ़ सके और अपने अच्छी तरह पढ़ाई कर सके और अगर अच्छी पढ़ाई कर ले तो उधार दिया जाता है। वेरी गुड। तो इसलिए हम लड़कियों को आगे बढ़ा रहे। और भी कोई कारण है जो लगता हो तुमको? लगता है कोई कारण? हम बहुत सी न्यूज पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, क्या आता रहता है रोज? 2-3 खबर रोज आती है। लड़कियों की सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा, उनको जानकारी हो हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। एक ये कारण भी बालिका दिवस मनाने का है। हिंसा नहीं हो लड़कियों पे और समता समानता है। तो समझ में आया बालिका दिवस क्यों मनाते हैं? एक कारण और है महत्वपूर्ण। तो उन्होंने आज 24 जनवरी के दिन शपथ ली थी। क्या ली थी? और 2009 से ये बालिका दिवस मनाने लगे। कौन से सन से? 2009 से। ताकि हमारी लड़कियां आगे बढ़े, अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। ये छोटे छोटे जो मौके होते हैं ना, हम इनसे सीखते हैं। तो ना
नाम अभी लिखवा दो, कॉपी भी लिख दो, क्योंकि फिर तुरंत आगे बैठा देंगे। जूडो कराटा सुना है, क्रिकेट सुना है, कबड्डी जो तुम अधिकतर आगे जाते हैं, अधिकतर जा रही है लड़कियां, है ना। लेकिन कुछ समस्या भी आती है निकलने में, कोई बताए। आज जैसे केसरोली की लड़कियां यहाँ आई हैं या कोई खेल में बाहर जाएगी तो कोई तुम्हें क्या समस्या लगती है जो आती है लड़कियों के साथ? लड़कियां बाहर निकल जाती है तो उनको जाने नहीं देता है कि लड़के छेड़ते हैं, कुछ गलत ना हो जाए, इस वजह से माँ बाप जाने नहीं देते, रोक लगाते हैं लड़कियों को आने जाने पर। सही कह रही है निशा? तो कोई लड़की ने बाहर जाने के लिए हिम्मत करी और उसको रोका हो, कोई बताएगा, अपनी बात शेयर करेगा? मैंने करी थी निशा ने। मैं स्कूल जाती थी, हाँ। मम्मी लड़की थी, फिर मैं अकेले जाती हूँ। वेरी गुड, ताली बजाओ। देखो स्कूल तक जाने के लिए भी घर वाले कई बार रोकते हैं, और बाहर जब हम खेलने जाएंगे तो रोक पहली बार परिवार से ही रोक लगेगी। कहाँ से लगेगी? तो उनको समझाएंगे हम सब, सारे नियम कानून तरीके अपना के हम हमारे माँ बाप को समझाएंगे, भाई को समझाएंगे। लेकिन हाथ उठाते हाँ, ऐसे नहीं करते, ठीक है। मैं मानव सुरक्षा संगठन भारत सरकार, जिसका जिला अध्यक्ष बलदेव मल्होत्रा, मैं ये पिछला जो संगठन है, ग्रुप है, इसके कई सालों से बच्चियां बुला रही हैं और मैं इसमें रेगुलर आ रहा हूं। बच्चियों की हर डिमांड पे मैं इस गांव में हर जगह आगे से आगे अग्रसर रहने की कोशिश करता हूं, और बच्चियों के सशक्तिकरण, बाल विवाह, ये सब में मैं प्रशासन के साथ और इन बच्चियों के साथ हूं। आगे भी चलकर उम्मीद यही लगा, मैं बच्चियों के लिए जितना कर सकूं उतना ही कम है। और ये बच्चियां मेरे पास आई और इन लोगों बच्चियों ने बोला कि हमारे को कोई भी किसी प्रकार की मदद नहीं मिल रही, कि हमारे को यहाँ रैली निकालनी है, रैली के लिए व्यवस्था है, कुछ नहीं है। फिर मैंने बोलो बेटा क्या चाहिए, उन्होंने कहा डीजे वगैरह और ये सारा कुछ व्यवस्था है, आप बैठा दो। मैंने सारी व्यवस्था इनकी कर दी, और आज वो रैली और ये बढ़िया तरीके से इनकी रैली, और मैं प्रशासन से कहूँ ये राष्ट्रीय बाल दिवस ये मना रहे हैं, इस पे प्रशासन को भी जाकर और एक गवर्नमेंट को अच्छे कानून बनाने चाहिए कि ये बच्चियों के साथ किसी प्रकार का कोई शोषण ना हो, अत्याचार ना हो, बलात्कार ना हो। ये इस तरीके बच्चियां सेफ रहनी चाहिए हमारी। ये भारत का गौरव है। आगे चल के आजकल सब समानता है, हर तरीके से पुरुष और लेडीज के अंदर हर तरीके की समानताएं चल रही हैं, और मैं आगे यही उम्मीद करता हूं। गवर्नमेंट तो पहले पहुंच जा करता है और आगे इस तरीके से रहे। और हमारे मानव सुरक्षा संगठन में ही यही सबसे पहले आता क्वेश्चन, हम गरीबों, निस्सहाय और किसी के साथ भी अत्याचार हो उसके साथ लड़ो और उसका साथ दो। और हमारे ये मानव सुरक्षा संगठन का भी यही ध्येय है। और हमारे ऊपर से राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना शिवराज सिंह जी राठौर, अपने काटजू साहब संरक्षक है हमारे, उनका भी यही है, जितना हो सके किसी के साथ भी अत्याचार हो उसका जाकर साथ दो। यही हमारा आगे ध्येय है और ऐसे ही हम आगे चलते हैं। जय। मेरा नाम तारा है। मैं इब्तिदा संस्था में 14 साल से काम कर रही हूँ, और जो हमारी संस्था है इब्तिदा को काम करते मेवात क्षेत्र में 23 साल हो गए, और वो महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा पे काम कर रही है। हमारे 5 ब्लॉक में काम चल रहा है, लक्ष्मणगढ़, थानागाजी, प्रतापगढ़ और उमरैन और किशनगढ़ और रामगढ़।
तो अभी हम देसूला में आज बालिका दिवस मना रहे हैं, जिसमें हम बालिकाओं को एक समान रूप से लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम हमारा कम से कम 5 साल हो गया चलते हुए, और कुछ लीडर निकली हैं। हम फेलोशिप कोर्स भी करा रहे हैं लड़कियों को। उनकी सुरक्षा के लिए हम जीवन कौशल सत्र लेते हैं, जेंडर, पितृसत्ता, हिंसा, इस पे, स्वास्थ्य पे, लड़की अपना स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखे। आजकल जो महामारी है उसमें बच्चियों को समझ में नहीं आता हम क्या नहीं करें क्या नहीं करें, तो उसको हम सत्र के दौरान समझाते हैं और उनका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे ये भी बताते हैं। और सुरक्षा के लिए हम उनको महिला सुरक्षा केंद्र जैसे जगह से भी अवगत कराते हैं कि अगर तुम्हें कहीं कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा तो तुम अपनी डायरेक्ट वहाँ जाके बात रख सकते हो, पुलिस में भी रख सकते हो। तो ये भी हम सिखाते हैं। और आज हमारी बहुत सारी बालिकाएं आगे बढ़ रही हैं और हमारा साथ दे रही हैं। आज हम बाल विवाह पर रैली निकालने जा रहे हैं और एक पोस्टर प्रतियोगिता रखेंगे। नहीं, बाल विवाह के बारे में जरा बताइए, क्या जागरूक? बाल विवाह का यही है कि छोटी कई बार क्या होता है, बड़ी लड़की के साथ घर वाले कि घर का खर्च कम होगा इस कारण छोटी बच्ची का कर देते हैं। और कई केस ये देखे हमने कि उस बच्ची की जब जाने की समय आता है ससुराल, तो मैंने 2 केस तो मेरे सामने ही आए हैं कि वो लड़का ही गुजर गया। अब वो छोटी सी उम्र में ही लड़की विधवा हो गई, तो कितनी गलत बात है। और उसकी पढ़ाई रुक जाती है, आगे जो उसका गोल है वो नहीं मिल पाता। और ये इसलिए हम बाल विवाह को थीम से इसको आगे बढ़ा रहे हैं कि ताकि समझ बैठे लोगों की, और रैली से शायद फर्क पड़ेगा और धीरे धीरे हम इस पे करते रहेंगे प्रयास। मैम, आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है और आप लोग मना भी रहे संस्था के द्वारा। लड़कियों को लेकर जो बेटियां हैं आज भी जाने से डरती हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मतलब कि निडर होकर भी घूमे बच्चों की, लड़कों की तरह? तो अभी है ना, हम समता समानता लाने के लिए, क्योंकि हम लड़कियों के साथ तो काम कर रहे हैं लेकिन लड़कों के साथ काम नहीं कर रहे, तो समाज का कहीं एक वर्ग हम आगे बहुत बढ़ा रहे हैं। तो अभी हमने लड़कों के साथ भी काम शुरू करा है, किशोर बच्चों के साथ, ताकि उनकी सोच में हम वो चीजें डालें जेंडर संबंधी जो समाज की सोच है, और आगे जो युवा वर्ग है वो शायद इस चीज को